नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ में हूं नेहा पंत। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। और आज जिस सवाल ने पूरे देश को हैरान करके रख दिया है, झकझोर दिया है, उस सवाल की वजह सैम पित्रोदा। आप पूछेंगे सैम पित्रोदा कौन? देखिए, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा बड़ा कद रखते हैं कांग्रेस में। आज बालाकोट एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकवादियों की संख्या पर उन्होंने सवाल उठाए। पित्रोदा ने सरकार से भारतीय वायुसेना के हमले में मारे गए आतंकवादियों की संख्या के बारे में कुछ और सबूत पेश करने की मांग कर दी। पित्रोदा ने सवाल किया कि हमले में मारे गए आतंकवादियों की संख्या साबित करने का कोई प्रमाण है क्या? पित्रोदा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वो पुलवामा आतंकवादी हमले के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। इस तरह के हमले हर समय होते रहते हैं। पित्रोदा के मुताबिक मुंबई के ताज और ओबेरॉय होटल में हमले हुए, उस समय हम कार्रवाई कर सकते थे, अपने लड़ाकू विमान भेज सकते थे, लेकिन पित्रोदा के मुताबिक ये सही तरीका नहीं है। सैम पित्रोदा ने 26/11 मुंबई हमले का हवाला देते हुए ये भी कहा कि इसमें 8 लोग आए, 8 आतंकवादी आए, उन्होंने हमले किए। इस हमले के लिए पूरे देश को यानी पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यानी कांग्रेस के विदेश मामलों के अध्यक्ष राजीव गांधी, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक के करीबी सैम पित्रोदा आतंकी हमले कराने वाले पाकिस्तान को क्लीन चिट देते नजर आ रहे हैं। यूपीए के दौर में भारतीय ज्ञान आयोग के चेयरमैन रहे पित्रोदा सूचना क्रांति के जनक भी रहे, लेकिन पित्रोदा के नए ज्ञान को फिलहाल सेना और शहादत पर सवालिया निशान और पाकिस्तान प्रेम से जोड़कर देखा जा रहा है। What did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I'm entitled to know. And if I ask, it is my duty to ask. Okay? That doesn't mean I'm not nationalist. That doesn't mean I'm on this side or that side. We need to know the facts. If you say 300 people were killed, I need to know that. We all need to know that. People of India need to know that. केवल ये पाकिस्तान ने कहा और उस लाइन को सपोर्ट करने वाले इस देश में आ जाएं। देश को अब ये तय करना है कि वो पुरानी जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन थी कि वो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके रोज टेररिस्ट भेजे और हम लोग उसको अपने आप को डिफेंड करते रहें। हमें फैक्ट्स नहीं देने हैं। दूसरा, हमारे पास फैक्ट्स नहीं है। तीसरा, वी विल नॉट गो इनटू इट। ओके, दैट्स ऑल। ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। बहुत सीधी बात। पहली चीज़ तो जब उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है ठीक से पुलवामा में क्या हुआ, तो प्रतिक्रिया देने की क्या ज़रूरत है? सुरक्षा पर जब आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नज़र आना ज़रूरी है। ये तो मुर्दा लोग हैं, इनको तो ये भी नहीं पता है कि देश के सम्मान स्वाभिमान के लिए क्या हमें करना चाहिए था। सेना की कार्रवाई पर प्रश्न किसी विपक्षी नेता ने नहीं खड़ा किया, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेताओं ने खड़ा किया। किसी ने कोई फिगर दिया, किसी ने कोई फिगर दिया, किसी ने कहा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बेकार मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए साजिश थी। ये अभी मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी, तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे। इस प्रकार के शर्मनाक बयानों से देश के बहादुर जवानों के मनोबल को तोड़ने की एक साजिश का एक हिस्सा है। जिसने भी ये घटना की है वो देश का दुश्मन है और उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। That the strong is not necessarily a good thing for a democratic nation. Democratically elected leader is different from how you behave as a leader. They're two separate things. और आइए एक बार फिर से आपको हम बता दें आज का सुलगता सवाल। क्या सैम पित्रोदा का पाकिस्तान प्रेम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ेगा? और इस सवाल पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आइए मैं परिचय करा दूं आपका उनसे। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता नुपुर शर्मा हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी जी हमारे साथ हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम राजनीतिक विश्लेषक आज की इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले अभय दुबे जी, सीधा सवाल, सैम पित्रोदा कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक हैं या नहीं? नेहा जी, बिल्कुल सीधा सा इसी सवाल का एक और सवाल, क्या सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं कि नहीं?
सैम पित्रोदा कांग्रेस के बड़े नेता हैं या नहीं? अभय दुबे जी, सवाल पूछना मेरा काम है। पहले ही सवाल पर आपने हाल मान ली सर, जवाब तो दीजिए। सुब्रमण्यम, वो आप मुझसे पूछिएगा, आप बताइए। मैं बहुत सीधे पूछ रही हूँ सर। स्वामी ने सुब्रमण्यम स्वामी सर, बोलने में दिक्कत हो रही है क्या? एक दिन आप शो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में सैम पित्रोदा है या नहीं? हो रही है, शो रखती ना सुब्रमण्यम स्वामी पे। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया अरुण जेटली पर कि बैरिकेडिंग नहीं हटाई होती। देखिए अभय जी, आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा। अगर आपको जवाब नहीं देना है तो यही सवाल का जवाब मैं बाकियों से पूछ लेती हूँ। आप मुझे बता दीजिए, आप चाहते हैं इसी सवाल का जवाब मैं बाकियों से लूं? आपको भी देखिए, अब सुनिए, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप भी मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्यों आपने शो नहीं रखा सुब्रमण्यम स्वामी पे। अब मैं सवाल के आपके जवाब देता हूं। देखिए नेहा जी, इस देश में व्यक्तिगत क्षमताओं में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है। कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से अपना वक्तव्य दिया कि दृढ़ता से देश की सेना के साथ समूचा देश खड़ा है और पुलवामा का हमला पाकिस्तान परस्त था। एक बार नहीं 10 बार हमने कहा, लेकिन साथ में ये सवाल भी खड़ा अभय दुबे जी, मैंने ये पूछा था कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में सैम पित्रोदा है या नहीं? मैं और आगे बढ़ के पूछ रही, मैंने तो सुना ना आपको, मेरे सवाल का तो जवाब मुझे मिला नहीं। क्यों नहीं है ना? ठीक है सर, बस यही मैं जानना चाहती थी, इसीलिए मैं आपसे। बड़े नेता हैं, ठीक देश के लिए बड़ा योगदान है, ठीक देश को आगे बढ़ाने में सैम पित्रोदा की बहुत बड़ी भूमिका है। अब ये बताइए, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं या नहीं सैम पित्रोदा? सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है। सैम पित्रोदा ने कंप्यूटर क्रांति, संचार क्रांति के लिए, संचार क्रांति के जनक कहे जाते हैं सैम पित्रोदा। ये कद है उनका। 2019 के लिए जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी है, क्या उसके अहम सदस्य नहीं है सैम पित्रोदा? अभय दुबे जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है ना, अहम सदस्य हैं और देश को आगे ले जाने के लिए फिर से वो अग्रणी और अहम भूमिका निभाएंगे। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में, तो जो पहली पंक्ति के नेता हैं, जो देश को दशा और दिशा देने का भी काम करते रहे हैं, उनमें से एक है सैम पित्रोदा। और वो बयान देकर के क्या कहते हैं कि जब आतंकी हमला हुआ तो कुछ लोगों की वजह से पूरे देश पाकिस्तान को हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सके। मुझे ये बता दीजिए, इतने बड़े नेता का ये बयान निजी कैसे हो गया? अब आप गंभीरता से उत्तर सुनिएगा नेहा जी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अधिकृत रूप से पाकिस्तान ने भारत की सीमा में घुसकर कारगिल में आक्रमण किया। जानती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जवाब क्या था? उस व्यक्ति को जिसने यह आक्रमण किया था, उसको भारत में न्योता मुशर्रफ को आगरा में बिरयानी खिलाई। उसके बाद पार्लियामेंट पर फिर हमला पाकिस्तान ने करा दिया। जानती है पठानकोट पर आईएसआई की सरपरस्ती में हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार का जवाब क्या था? पाकिस्तान को, पाकिस्तान के प्रति प्रेम उमड़ आया और उसी आईएसआई को, उसी कल्प्रिट को क्राइम सीन पर बुला लिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। यह भारतीय जनता पार्टी का प्यार था। 10 वर्ष तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं गए। और मैं आपको यकीन दिला रही हूं, दुबे जी इन बातों का जवाब नुपुर शर्मा देंगी। लेकिन मुझे ये बताइए, सैम पित्रोदा पाकिस्तान को क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के पहली पंक्ति के नेताओं में से एक सैम पित्रोदा ये क्या कह रहे हैं? उनका पाकिस्तान प्रेम क्यों झलक रहा है? जिस मुद्दे पर पूरे देश को एक होना चाहिए, वहां पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं सैम पित्रोदा। आप लोग कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर? ये अगर पार्टी की लाइन नहीं है तो उन पर कार्रवाई कीजिए, देश को संदेश दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ऐसे बयानों और ऐसे नेताओं के साथ नहीं खड़ी है। करेंगे अभय दुबे ऐसा? देश की बहुत मूर्धन्य और बड़ी पत्रकार है नेहा पंत, अग्रणी भूमिका और एग्रेसिव हैं। एक बार साहस करिए अमित शाह से प्रश्न पूछने का और भाजपा से कि क्या करेंगी बाहर, जब आईएसआई को बुलाकर पाकिस्तान को क्लीन चिट अमित शाह ने दी पठानकोट के हमले के लिए। एक दिन नेहा ने सवाल नहीं पूछा, अगर सवाल पूछती तो गर्व से पूरे भारत का आज हेडलाइन सैम पित्रोदा बना रहे हैं अपने उस बयान के लिए जिनकी उनसे कभी उम्मीद नहीं थी। सर मुझे एक चीज बताइए अभय दुबे जी, आप कम पढ़ रहे थे क्या नेता? मतलब बीके हरिप्रसाद, दिग्विजय सिंह, संजय निरुपम,
ये लाइन, ये पंक्ति कुछ कम पड़ रही थी क्या नेताओं की, जो इसमें सैम पित्रोदा का भी नाम जुड़ गया? हर बार कांग्रेस पार्टी कहती है उनका निजी बयान है और फिर उसके बाद आप लोग किनारा कर लेते हैं। कांग्रेस में अनुशासन नहीं है क्या? सबसे पुरानी पार्टी है ये देश की। राहुल गांधी जी प्रेम और त्याग की बात करते हैं और उनके नाक के नीचे नेता किस तरह की बात कर रहे हैं सर? तो एक्शन लीजिए ना, देश को बताइए। कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी है ऐसे नेताओं के साथ, देश को बताइए। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के उदाहरण तो गिन लीजिए एक बार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस नीतीश कुमार को कहते थे कि उसकी जीत पर पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, उसके साथ गलबैया करके सरकार बना ली। तब तो वो बड़े और महान नेता हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस ऐसे बयानों को कोई डिफेंड नहीं कर सकता ना। इसीलिए मैं जब आपके पार्टी के नेताओं के नाम ले रही हूँ, आप घुमा दे रहे हैं पूरी चर्चा को, आप पूरी चर्चा को घुमा दे रहे हैं। मैं लगातार आपसे सैम पित्रोदा के बयान के बारे में पूछ रही हूँ। जब पुलवामा का आतंकी हमला हुआ है, एक क्षण, पुलवामा पे ही कहते हैं सर कि पुलवामा जैसे हमले तो होते रहते हैं। जब 26/11 हुआ, हम भी सीमा लांघकर दूसरी तरफ जा सकते थे, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब नहीं करना चाहिए। ये बोल हैं सैम पित्रोदा के, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। बताइए इसे कांग्रेस की लाइन समझा जाए या नहीं? देखिए सिद्धांत, कांग्रेस की लाइन क्या है? कांग्रेस की लाइन सैद्धांतिक रूप से यह थी, जब भारत की सरकार ने कहा कि नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमको उसकी हरी झंडी भी मिली। यह भारतवर्ष का कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सारे राजनीतिक दलों का अधिकृत वक्तव्य है और आगे भी रहेगा। ठीक सर, आपने अपनी बात रखी, लेकिन आपने ये नहीं कहा। मैं तो उम्मीद कर रही थी आप कहेंगे कि सैम पित्रोदा चाहे जितने वरिष्ठ नेता हों, उनकी हमारी पार्टी में जगह नहीं है, क्योंकि बीजेपी या कोई और पार्टी कुछ भी करे, कांग्रेस पार्टी अलग पार्टी है। ये मैं सुनना चाहती हूँ कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, लेकिन ये होता नहीं है। किसकी कमी ज्यादा उजली, किसकी दागदार, बस यहीं पर पूरी लड़ाई चलती रहती है। नूपुर आप बताइए, मैंने बहुत सीधा सवाल सैम पित्रोदा को लेकर किया अभय दुबे जी से। अभय दुबे जी ने नाम गिनाए बीजेपी के नेताओं के, वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का वो ऑफिशियल स्टैंड नहीं है जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं। बस दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं। साथ ही बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत शर्मनाक है कि सैम पित्रोदा, इनके दिग्गज नेता जो मेंटरिंग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी की, वो हमारे शहीदों की शहादत को के लिए कह देते हैं ऐसा तो होता रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? Did he not say that? कि तो चलता रहता है। ये किस तरीके का रवैया है कि आपने जो हमारे देश में आतंकवादी हमले होते हैं, हमारे जवान की मौत होती है, शहादत होती है, उनका देहांत होता है, आतंकवादियों के हाथ होता है, आपने कहते हैं ये तो चलता रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम बदला लें। भाई साहब, इतने सवालों की टोली पूछनी, बता दीजिए 26/11 के बाद आपने क्या कर लिया? आपका खुलासा तो एयर चीफ मार्शल फली मेजर ने किया था अच्छा खासा कि 1 महीने तक हमारी डिप्लॉयमेंट तैनात थी, लेकिन आपकी सरकार में तक गुर्दा नहीं था कि आप उनको गो हेड देते कि जाइए बदला लीजिए, क्योंकि जवान तो मर गए, आपको क्या लेना देना? आपको तो बस ये लेना देना है कि राजीव गांधी की कोठरी में जितने भी उनके 4-5 दोस्त थे, जिनमें से सैम पित्रोदा खुद भी है, वो लाखों करोड़ों कमा के देश विदेश में घूमते रहते और फिर कहते मुझे तो हमलों के बारे में पता ही नहीं था। उनको इतना भी नहीं पता था कि 26/11 में जब आतंकवादी हमला हुआ, पित्रोदा जी ने कितनी शर्मनाक बात है, पता करिएगा। सैम पित्रोदा जी के पास उनके ऑपरेशन कराने तक के पैसे नहीं थे। अपनी बौखलाहट अपने घर में उठाइए कि आपने कैसे कैसे नेता पाल रखे। अरे आप तो कैसा आरोप लगा रही है? लाखों करोड़ रुपए, अरे वो रहकर विदेशों में रहकर अर्जित कर सकते थे, लेकिन देश के लिए पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। अबे जी एक बात सुन लीजिए नूपुर जी को, जानते हैं, फिर आप काउंटर कीजिएगा। नहीं होगा। अबे दुबे जी आप सुन लीजिए नूपुर को, वो पूरा बोल लें, उसके बाद आप अपना काउंटर दीजिएगा। जी नूपुर पूरा कीजिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सैम पित्रोदा जो करोड़पति बन गए राजीव गांधी के चलते, देश विदेश में घूम रहे हैं, उनको ये तक नहीं पता कि 26/11 में जब आतंकवादी हमला हुआ था तो 10 आतंकवादी थे, 8 नहीं थे। ये किस तरीके के नेतागण पाल रखे हैं इन्होंने कि ये कुछ भी कहते रहते। वैसे मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो चलता रहता है। भाई साहब, आपके घर में कोई बॉम्ब नहीं डाल रहा ना, इसलिए चलता रहता है, क्योंकि जवानों की शहादत की आपकी दिल के अंदर तो कोई इज्जत है नहीं। इज्जत अगर आप लोगों ने कभी किसी को दी है तो मसूद अजहर जी, जो राहुल गांधी कहते हैं, नहीं तो उसामा बिन लादेन जी, जो आपके दिग्विजय सिंह कहते हैं। छोड़ा किसने मसूद अजहर को? वाला जब जैश ए मोहम्मद मान चुका है कि पुलवामा का हमला, वही बता रहे आतंकवाद का भूत,
तो रणदीप जिन्होंने छोड़ा अजहर सुरजेवाला मसूद, कहने वाला कि भैया ये तो होम ग्रोन सो कॉल्ड टेररिस्ट था। और आपके गोवा के जो प्रभारी हैं, राष्ट्रीय आपके मंत्री चल्ला कुमार, उन्होंने भी ये कहा ये हमला तो यहाँ पे भारत में करवाया है, इसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना है। आपने कैसे बागी और आपने कैसे घर के विभीषण भी नहीं कह सकती। अरे हुआ किसकी सरकार में? खैर शर्म बाकी है जरा सी सरकार को। राहुल गांधी विदेश में जाके कहते हैं एक नहीं सिलसिलेवार 5 साल हिंदुस्तान पर आतंकी हमले हुए, और पाकिस्तान से आज भी आतंकी देश घोषित करने को तैयार। किसकी सरकार में हुआ हमला? पेम्पोर में, उरी में, पठानकोट में, गुरदासपुर में, अमरनाथ यात्रा पर हमले किसकी सरकारों में हुए? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? कहाँ टुकड़े टुकड़े गए? भारतीय जनता पार्टी के झंडे जेब में लेकर घूम रहे हैं आज भी वो लोग जिन लोगों ने नारे लगाए थे। पकड़िए ना उनको, साहस रखिए पकड़ने का। टेलीविजन पर अरे आज भी आप पार्लियामेंट में जवाब देते हो कि पाकिस्तान से हम बात करने को तैयार हैं, हर हाल में हमारी उनसे बात होगी। अटारी बॉर्डर पर, गुरदासपुर अटारी बॉर्डर पर आपने क्या ट्वीट किया जानती हैं? कि सद्भावनापूर्ण तरीके से पाकिस्तान से चर्चा हुई। अभय जी देखिए मेरी बात सुनिए, अभय जी विपक्ष होने के नाते, नहीं नुपुर मैं आपके पास आऊंगी आगे। अभय जी देखिए, आप विपक्ष होने के नाते तमाम सवाल उठाइए, हक भी बनता है सरकार से सवाल पूछने का, लेकिन पाकिस्तान पर तीखे सवाल तो तब पूछेंगे ना जब आपके नेता एक पेज पर होंगे। सैम पित्रोदा जैसे इतने कद्दावर नेता ऐसी बात करके छूट जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उस पर कुछ नहीं कर रही है। कम से कम इस मंच से तो कहिए नहीं, ऐसे नेताओं पर हम लगाम लगाएंगे, हम उन्हें कहेंगे कि इस तरह की बयानबाजी ना करो जो आउट ऑफ पार्टी लाइन है। इतना तो कहिए अभय जी। नेहा जी मैं तो ये कहता हूं अभय दुबे सहित सारे कांग्रेसियों को जो सजा सरकार को देनी है दे दे, लेकिन पाकिस्तान को तो एक बार सजा दे। प्रधानमंत्री ने कहा था आप अपनी पार्टी के नेता पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं सर? किस बात का डर है सर? किस बात का डर है? नहीं अभय दुबे जी किस बात का डर है सर? अभी जवाब दिया है मोदी सरकार ने, आप तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। क्या जवाब दिया? जो सैम पित्रोदा ने कहा वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे तो नहीं कहते, तो आपको उसकी निंदा करने में और एक्शन होना चाहिए उस स्टेटमेंट पर, ये कहने में क्या दिक्कत है? अभय दुबे जी, संदीप दीक्षित ने तक कहा कि अगर सैम पित्रोदा को नहीं पता है इस पूरे मामले के बारे में, उन्हें नहीं कहना चाहिए था, उन्हें ज्ञान लेना चाहिए था पूरा। आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है अभय जी, आपको तो खुलकर कहना चाहिए। ऐसे विचारों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है, ऐसे नेताओं की कोई जगह नहीं है। नेहा जी जब सुब्रमण्यम स्वामी यह आरोप लगाते कि नीरव मोदी से सोने का बिस्किट लेकर अरुण जेटली ने उसको छोड़ दिया, तब स्वामी को पार्टी से बाहर नहीं करते, ना उनसे सवाल करते हैं। अब ये जो बार बार बात करते हैं ना, मैं बताता हूं पूर्व सेना अध्यक्ष ने क्या कहा। पूर्व सेना अध्यक्ष ने कहा कि 16 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई। सुन लिए ना, सुनिए 9 जून 2008 भट्टल सेक्टर पाकिस्तान के पार जाकर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। 30 अगस्त 1 सितंबर 2011 शारदा सेक्टर केल में पाकिस्तान की सीमा में घुसकर कार्रवाई की। 6 जनवरी 2013 सावन पात्रा चेक पोस्ट पाकिस्तान की सीमा में घुसकर कार्रवाई की। 27-28 जुलाई 2013 नाजीपीर सेक्टर सीमा के पार जाकर पाकिस्तान पे कार्रवाई की। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनरल विक्रम सिंह ने कहा है, भारत के थल सेना प्रमुख ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। क्या भारत के सेना के शौर्य पर आपको भरोसा नहीं है? क्या 14 के पहले भारत की सेना का शौर्य नहीं था? अरे आप भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स के बयान पर भरोसा नहीं है, यही तो सवाल है अभय जी। जब कोई स्ट्राइक होती है सबूत क्यों मांगे जाते हैं? कोई भी सबूत क्यों मांगता है? सैम पित्रोदा को क्यों लग रहा है कि कितने आतंकवादी मारे गए, ये फॉरेन मीडिया में क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ है तो उनके मन को नहीं भा रहा है। ये मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम मौजूद है। आचार्य जी, क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि जब जब पाकिस्तान पर वार होता है कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को दर्द क्यों होता है? वो इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं जिसे पाकिस्तान चटकारे ले लेकर अपने मीडिया में पब्लिश करे? और इस बार सैम पित्रोदा जो कांग्रेस की विदेश नीति बनाने के बहुत ही अहम केंद्र है, वो इस तरह की बात करते हैं कि फॉरेन मीडिया में मैंने पढ़ा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है चीजों पर, स्पष्ट करें, तथ्य रखें, मैं साइंटिस्ट हूं।
प्रमोद कृष्णम जी साइंटिस्ट हैं तो उनको पता होगा ना इंडियन एयरफोर्स ने क्या कहा है। क्या उसके बाद भी शक व शुबा की कोई गुंजाइश रह जाती है? देखिए, झगड़ा करने से किसी भी बहस को अंजाम तक नहीं ले जाया जा सकता है नेहा जी, लेकिन जहाँ तक सवाल कांग्रेस पार्टी का है, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। कांग्रेस में कोई नेता नहीं है, सिर्फ एक नेता है, वो है राहुल गांधी, बाकी सब कार्यकर्ता हैं। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के मुद्दे पे हम सेना के और सरकार के साथ खड़े हैं। जहाँ तक सैम पित्रोदा जी का बयान का सवाल है, वो कांग्रेस के प्रवक्ता ज़्यादा जान सकते होंगे। मैं सैम पित्रोदा जी को नहीं जानता वो क्या है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मैं उनका ना डिफेंड कर रहा हूँ ना मैंने उनका बयान सुनना। बयान गंभीर है प्रोफेसर राम गोपाल यादव का, जिन्होंने कहा है कि पुलवामा का जो कांड है, पुलवामा में जो हमारे शहीदों की हत्या हुई, हमारे शहीदों के जो बम ब्लास्ट हुआ, वो एक साजिश है। और उन्होंने उनका क्या ये कहने का मतलब है, जो मुझे लग रहा है कि पुलवामा में शहीदों को, मतलब इतने जवानों को शहीद करके वोट के पाने के लिए सरकार की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, ये एक बहुत गंभीर आरोप है। तो मैं प्रोफेसर राम गोपाल जी से ये पूछना चाहता हूँ, और आप भी पूछिए, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि पुलवामा में हमारे जवानों की शहादत सरकार ने मिलकर कराई वोट लेने के लिए? अगर ये बयान प्रोफेसर राम गोपाल जी का किसी सूचना के आधार पर है तो इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर नहीं तो राम गोपाल जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश में हो क्या रहा है? कोई कहता है सरकार हत्या में शामिल है। मैं जहां तक समझता हूं, कोई भी सरकार इतना नहीं गिर सकती है कि वो अपने जवानों की हत्या कराए। लेकिन अगर प्रोफेसर राम गोपाल जैसा वरिष्ठ व्यक्ति जो सीनियर पार्लियामेंट्रियन है, अगर वो कहते हैं और एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो फिर ये सवाल मुद्दा ये गंभीर है। सैम पित्रोदा ने क्या कहा, ये अपने दर्शकों को सैम पित्रोदा कहें, दिग्विजय सिंह कहें, बीके हरिप्रसाद कहें, रामगोपाल यादव कहें, बात एक ही लाइन पर जाकर की जा रही है, इसीलिए गंभीर हो जाता है। और पाकिस्तान के लोग तब कहते हैं, आप भारत के भीतर देखिए, आप लोग खुद कन्विंस नहीं है कि आपने पाकिस्तान पर वार किया या नहीं किया। ये हमारी सेना के मनोबल के लिए कैसे देखा जाए, सवाल ये है। रामगोपाल यादव ने क्या कहा आज सुबह, सुनिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत दुखी है सरकार से। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बेकार मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ जब डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ के जवानों को बसों में, सीधी सिंपल बसों में भेज दिया गया। भक्तरगंज गाड़ी जहाँ मिलती थी वहाँ रोकी नहीं गई, सीधी चली गई और लोग मारे गए। तो ये साजिश थी, ये अभी मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी, तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे कि हमारे नौजवानों की जानें दिलवा दी और वोट पाने के लिए, उसको वोट का इशू बनाने के लिए। प्रोफेसर संगीत रागी, बताइए, रामगोपाल यादव जो कह रहे हैं उनके इस बयान को कैसे देखा जाए? देखिए, राम गोपाल यादव के बयान को पर बहुत प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप दिग्विजय सिंह के बयान प्रतिक्रिया के लायक होते हैं? क्या दिग्विजय सिंह एक गंभीर और एक उत्तरदायी नेता हैं? मुझे लगता है कांग्रेस विचारहीन और नेतृत्व विहीन दोनों पार्टी है। न कांग्रेस के पास विचारधारा है, न कांग्रेस के पास नेतृत्व है। यही कारण है कि कांग्रेस एक जिसे कह सकते हैं मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति की तरह जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको पकड़ करके वो तैरने की कोशिश कर रहा है। 2019 से पहले, चुनाव से पहले, मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि जो भारत का सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, क्या वह पहले की ही तरह रहेगा या भारत का सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बदलते परिवेश में बदलना चाहिए। और मुझे हैरानी होती है, सैम पित्रोदा का बयान यदि आप देखेंगे तो एक तरह से पाकिस्तान के जो हम कहते हैं कि स्टेट टेररिज्म है, स्टेट ही उसको पैट्रनाइज करता है, स्टेट ही उसको नर्चर करता है, स्टेट ही उसको एक्सपोर्ट करता है। इस सारे आरोपों से सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान को खारिज कर दिया है। और यही बात जो है वो शर्म एल शेख में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी पहले कहा था। पाकिस्तान को उन्होंने आतंकवाद का जिम्मेदार ठहरा दिया था, पाकिस्तान को आतंकवाद का विक्टिम ठहरा दिया था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मानसिक असंतुलन के दौर से गुजर रही है।
जहां उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कौन सा स्टैंड लेना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलवामा के बाद जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रत्युत्तर दिया है पाकिस्तान से, उससे कांग्रेस पार्टियां और विपक्षी पार्टियां सभी नर्वस है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि देश का जनपद जो है वो क्यों भारतीय जनता पार्टी के पीछे इतना आतुर होकर के साथ में आ रहा है। दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि एक बार गंभीरता से टेलीविजन की डिबेट को देखिए और समझिए हुआ क्या है इस देश में। जानते हैं आप, अगर देखेंगे तो डोकलाम के संदर्भित विषय पर कांग्रेस की सरकार ने माउंटेन कॉर्प्स 90,000 सैनिकों की एक टुकड़ी नई तैनात करने के लिए 60,000 करोड़ का प्रोविजन अभय दुबे, मोदी सरकार ने चाइना के दबाव में आकर उसको ड्रॉप कर दिया। ये डॉक्ट्रिन सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला। के समय जब भारतीय सेना चाइनीज सेना के सामने खड़ी थी तब राहुल गांधी जो है मैं जानता हूं क्यों बीच में बोल रहे हैं। से क्या मिलने गए थे, क्यों मिलने गए थे, सुनने देना क्या ये देशद्रोह से कम था? क्या राहुल गांधी ने आज तक इस देश को बताया है कि वो गुपचुप तरीके से, रहस्यमय तरीके से चाइना के एम्बेसडर के साथ क्या करने गए थे? क्या राहुल गांधी ने बताया है, क्या राहुल गांधी ने बताया है कि वो मानसरोवर की यात्रा के दरमियान जो है वो चाइना के 6 मिनिस्टर्स के साथ गुपचुप तरीके से मिले थे? उनकी क्या वार्ता हुई थी? क्या वार्ता क्या राहुल गांधी पाकिस्तान और चाइना के सारे प्रदेश में काम कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी और गांधी परिवार का विदेशी स्रोत है, विदेशी ताकतों के साथ समायोजन है किसी प्रकार का? ये देश जानना चाहेगा। राहुल गांधी क्या विदेशों के साथ अबे तू बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं आपके पास आती हूं। और नेहा जी मैं जानता हूं आप रोकेंगी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दो सीधे थोड़ा रुक जाना चाहिए था आपको कमेंट करने से पहले। अभी ये प्रस्ताव लाया गया पार्लियामेंट, एक बिल्कुल सुनिए, एक पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाए प्राइवेट मेंबर बिल कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी के टीएस तुलसी जी ने कहा बहुत अच्छा प्रस्ताव है, कुछ संशोधनों के साथ इसको लाना चाहिए। मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब दिया कि नहीं, कतई नहीं लाया जा सकता और वो बिल विड्रॉ हुआ। हम बार बार मांग करते रहे। 1994 में अब सुनिए ना, अरे सुनने का साहस रखिए दमे तो बोलिएगा, आपका अवसर आएगा तब। सुनिए जरा साहस रखे। पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत की भूमि पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। मोदी सरकार में साहस उसको चुनौती देने का। नुपुर इस बात का जवाब अब आप देंगे जो बात अभय दुबे कह रहे हैं, लेकिन अभय दुबे आपकी जानकारी के लिए पाकिस्तान में जिन नेताओं के नाम गूंज रहे हैं, जिनके बयान गूंज रहे हैं, मैं बताऊं उसके बारे में। वो लिस्ट जो है ना, उसमें पहला नाम राहुल गांधी का है, दूसरा आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का है, पी चिदम्बरम साहब के बयान पाकिस्तान में हेडलाइंस बन रहे हैं, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह। कहां रुकूं सर मैं? पाकिस्तान और चीन को लेकर जिस नीति की आप बात कर रहे हैं, सरकार उस नीति पर तब सवाल कर पाएंगे ना आप जब सरकार के साथ पाकिस्तान के मुद्दे पर खड़े रहेंगे। क्यों आपके नेता इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं? क्यों पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं बड़े बड़े नेता? क्यों सबूत मांगते हैं जब वायुसेना कह चुकी है कि किसी भी तरह से हमने टारगेट्स को ध्वस्त किया है? नुपुर, आई वांट यू टू कमेंट। अभय दुबे मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे, पर वो ये कह रहे हैं आप लोगों की विदेश नीति फेल है पाकिस्तान को लेकर, चाइना को लेकर। मोदी सरकार की नीति फेल है। और अब अभय दुबे जी आपको सुनेंगे क्योंकि उनका सवाल आपकी तरफ आ रहा है। उनसे जितने सवाल पूछे गए हैं एक पर उन्होंने जवाब नहीं दिया है। नुपुर, देखिए मैं साफ सी बात एक कहना चाहती हूँ कि अगर अभय जी मेरे ऊपर बोले तो मैं इनको नहीं बोलने दूंगी, बिल्कुल भी। नेहा जी, इस तरीके से डिबेट नहीं हो रही। पूरी डिबेट में लगभग आधा घंटा हो गया, अभय जी सिवाय चिल्लाने के कुछ नहीं। मेरे 3 सवालों का एक सवाल का जवाब, मेरे भी किसी सवाल का जवाब इन्होंने दिया। देखिए दोबारा बिल्कुल नहीं, 3 सवालों का सिर्फ जवाब दे दो नुपुर। ठीक है, 3 सवालों अभय जी आप सवाल पूछ चुके हैं, नुपुर को जवाब देने का मौका दीजिए। अपनी बौखलाहट प्लीज अपनी जेब में रखिए, ये बौखलाहट बढ़ाती है बिल्कुल कांग्रेस के। प्लीज इस तरीके से बहुत ही गंभीर विषय है, इस तरीके से इस पर डिबेट नहीं हो सकती। ये अपने जो घटिया राजनीति अपने घर पे रखिए। देखिए पाकिस्तान भारत की भूमि पर चाइना के साथ मिलकर इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बना रहा है। 2011 के बाद क्या पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करेंगे? मनमोहन सिंह कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म नहीं है, पाकिस्तान विक्टिम ऑफ टेररिज्म है। और जब 2008 और
2010 के बीच में, लगभग 1.5 साल के बीच में, जब 18 बड़े आतंकवादी हमले हो जाते हैं देश के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार 20 बड़े आतंकवादियों को, 25 बड़े आतंकवादियों को रिहा कर देती है। उसमें से शहीद लतीफ निकलता है, जिसने पठानकोट का आतंकवादी हमला करवाया था। तब ये चुप्पी छह जाते हैं। ऐसी कौन सी गुडविल जेस्चर थी कि पाकिस्तान ने उसको, नेहा जी मेरे से डिबेट नहीं कर सकते, आप इनका फेडर डाउन कीजिए, नहीं तो फिर फायदा नहीं है डिबेट का। क्यों इतना घबरा रहे हैं? इन्होंने 25 अपने मामा है क्या ये आतंकवादी? पाकिस्तान के आतंकवादी क्या राहुल गांधी के मम्मा या चच्चा लगते थे क्या? क्या आपने ऐसी रिहा कर दिया उनको? ये 25 आतंकवादी आपके रिश्तेदार थे, क्या आपने ऐसा रिहा कर दिया? ओसामा बिन लादेन का राहुल गांधी का ताया था क्या कि आप ओसामा जी बोलते हैं? मसूद अजहर क्या मामा था कि मसूद अजहर को जी बोलते हैं? आपने हमारे देश की बेइज्जती कराई है। यूएनएससी के अंदर मसूद अजहर को बैन करने के लिए 4 बार प्रस्ताव लगाए। एक बार सिर्फ एक बार आपकी सरकार ने प्रस्ताव लगाया, बाकी तीनों बार हमारी सरकार के अधीन प्रस्ताव लगाया है। और वो भी तब जब फ्रांस, यूके और यूएस ने पहल करी है। आपकी इतनी कमजोर सरकार थी कि 26/11 का आप जवाब नहीं दे पाए। आप मुझे बताइए, हमारी सरकार ने कारगिल वॉर जीतवाई, हमारी सरकार के अधीन 2 काउंटर स्ट्राइक्स हुई। आपने क्या किया 26/11 के बाद? आपने कौन सी कार्रवाई कराई? आपने कितने लोगों को जेल में डाला? राहुल गांधी तो आतंकवादियों का पक्ष रखते हुए जेएनयू के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग के पक्ष में जाकर खड़े हो गए थे। पाकिस्तान से पनप रहा आतंक इस देश के लिए कॉमन एनिमी होना चाहिए, लेकिन वहां पर भी हम बहस कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर संगीत रागी के पास जाना चाहूंगी। प्रोफेसर संगीत रागी, लगातार ये बात कही जाती रहती है, लगातार ये बात कही जाती रहती है कि जब जब पाकिस्तान पर वार होता है, यहां देश से कुछ ऐसे बोल उठते हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। क्या मोदी विरोध में सेना के पराक्रम पर सियासत करते हुए हर लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया जाएगा? क्या अब इस तरह की परिपाटी बन रही है? देखिए, यदि आप गौर करेंगे तो जब से मोदी सरकार बनी है, मोदी सरकार के विरोध करने के आप टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने राहुल गांधी क्यों गए थे? मोदी विरोध, चूंकि जेएनयू के लोग, जेएनयू का छात्रों का एक हिस्सा मोदी सरकार का विरोध में उतरी थी। राहुल गांधी को लगा कि वो हमारे साथ खड़े होंगे, उनके साथ हम खड़े होंगे तो वो हमारे साथ खड़े होंगे, यानी मोदी विरोध कहीं भी हो राहुल गांधी वहां चले जाते हैं। दूसरी बात, चुनाव से पहले सैम पित्रोदा का ये जो बयान है वो राजनीतिक तौर पर बहुत मूल्यवान है। प्रश्न है, सैम पित्रोदा ये चाहते हैं कि भारत के मुसलमान संभवतः पाकिस्तानी मुसलमान हैं। इस प्रकार की बात करके सैम पित्रोदा ने भारतीय मुसलमानों को प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उनको लगता है कि भारत के मुसलमान ऐसा करने से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। और यदि उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा यही कांग्रेस का जो मुस्लिम प्रेम है, कांग्रेस का 31% वोट जो है एक सर्वे में आया है कि 31% मुसलमान जो है वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। क्या शर्म जरा भी शेष नहीं? अरे सुब्रमण्यम स्वामी ने गंभीर आरोप लगाया आप पर। किस प्रकार आज वो भाजपा के नेता है कि नहीं है? भाजपा के सांसद है कि नहीं है? उन पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। घोषित करिए ना पाकिस्तान को आतंकी देश, संस्कार नहीं दिया है क्या? थोड़ा सा धैर्य रखें, दूसरों की बातें भी सुने। अभय दुबे, मैं चाहती हूँ मेरी अभय जी से बात हो। अभय जी सुनिए ना, अभय जी बहुत अच्छी बात आपने कही, ये सरकार पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करे। अभय जी आप चाहते हैं पाकिस्तान आतंकी देश घोषित हो? क्योंकि सैम पित्रोदा तो कह रहे हैं कि कुछ लोग आकर हमला करते हैं, पूरे पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमने यही तो मैंने कहा नेहा जी, हमने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था, हमने उस प्राइवेट मेंबर बिल का समर्थन भी किया, लेकिन ये नहीं चाहते। आज भी ट्रेंड आपकी कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति या पाकिस्तान नीति पर आपकी पार्टी के नेता पानी फेर रहे हैं। दिखाइए ना उन नेताओं को सर, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा पर? क्यों दिग्विजय सिंह, डीके हरिप्रसाद और अब
किस प्रकार की बातें नेता करते हैं? चाइना से आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, एक मिनट, मुझे मालूम है आप जवाब नहीं देंगे। अब आप फिर से घुमाकर उससे बीजेपी पर ले आएंगे, वो जवाब बीजेपी देगी, नुपुर शर्मा उसका जवाब देंगी कि सुब्रमण्यम स्वामी अब भी क्यों बने हुए हैं पार्टी के भीतर। लेकिन मैं इससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास जाऊंगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आया, कपिल सिब्बल ने कहा हम शव देखना चाहते हैं, हम क्यों माने एयर स्ट्राइक हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जाने क्या क्या बातें बोलते हैं। सैम पित्रोदा जैसे इतने बड़े कद के नेता, उनका नाम जुड़ गया। देश कैसे समझे इसको? सेना के पराक्रम पर यह सियासत नहीं है तो और क्या है? देखिए नेहा जी, एक तो जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और गंभीर बात है उस पर चर्चा ना होकर के तू में बहस जा रही है। नेहा जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल जी ने ये कहा है, ये कहने की कोशिश की है कि पुलवामा में हमारे जवानों की हत्या में सरकार के हाथ रंगे हुए हैं। क्या बीजेपी का प्रवक्ता और ये इस बात को क्लैरिफाई देश के सामने नहीं करना चाहेगा? कितना गंभीर और कितना खतरनाक आरोप लगाया है राम गोपाल जी ने कि पुलवामा का जो कांड है वो सरकार की मिलीभगत से हुआ है। क्या इसका क्या ये सवाल ये नहीं उठेगा? सवाल कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है? अरे देश जानना चाहता है। ठीक है, एक मिनट आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, नहीं बिल्कुल क्लियर होगा, पर मुझे एक चीज बता दीजिए, आपने सरकार को एक्शन लेना चाहिए। राम गोपाल यादव के जरिए क्या जांच की मांग कर रहे हैं? क्या आपको भी उनके आरोपों में मेरिट नजर आ रहा है? कौन कहां खड़ा है ये तो पता चले देश को। नेहा देखिए, मेरी बात सुनिए, बहुत नहीं अगर राम गोपाल यादव जी ने इतनी गलत बयानी की है तो राम गोपाल यादव जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वरना सरकार को गंभीर रहना चाहिए। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के बयान का मतलब यह है कि पुलवामा में हमारे जवानों की जो शहादत हुई है उसमें सरकार लिप्त है और आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीच डिबेट होगा इस वक्त। जी बोलिए नुपुर, जवाब दीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात का जवाब दीजिए। मुझे ना कोई सरप्राइज नहीं लग रहा कि जैश ए मोहम्मद अपनी जिम्मेदारी मान चुका है पुलवामा के अंदर। मेरा नाम नुपुर है आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा नाम नुपुर है। आप एक सवाल 4 बार पूछ चुके, सुनने की हिम्मत नहीं रखिए। आप एक सवाल 4 बार पूछ चुके, सुनने की हिम्मत रखिए। ऐसा है कि आप सारे पाकिस्तान परस्त जितने भी बयान है आप उनको मान लीजिए। जैसे मोहम्मद कह चुका है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि पुलवामा उन्होंने करवाया है। आप सारे हमारी सेना से मांगिए। कोयम्बटूर के अंदर अपनी प्रेस वार्ता में झूठ बोल रहे थे। हमारी 40 जवानों की शहादत में सरकार की भूमिका है। सरकार का फर्ज बनता है देश को बताए कि सरकार के हाथ 40 जवानों के खून से रंगे हैं। क्या सरकार ने पुलवामा कांड कराया? ये प्रोफेसर राम गोपाल यादव का बयान है, ये प्रोफेसर राम गोपाल यादव की आशंका है। पूरा देश जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है। अगर राम गोपाल जी गलत बयानी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। पूरा देश जानना चाहता है 40 जवानों की शहादत में सरकार शामिल है क्या? ये राम गोपाल यादव पूछ रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना प्रोफेसर राम गोपाल होता है कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कहते हैं कि हमारे लिए अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी राम गोपाल यादव की समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, वो पूछ रहे हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि 40 जवानों की हत्या में सरकार शामिल है। सरकार नुपुर जी, एक मिनट, मेरे मन में एक सवाल है। आचार्य जी, आपसे मेरे पास सवाल है। आचार्य जी, मेरा एक सवाल है आपके लिए। आचार्य जी सुनिए, मुझे मेरा एक सवाल है आपसे। मुझे ये बताइए, एक मिनट, सरकार तक आपकी आवाज जा रही है लेकिन अभी जो आपकी आवाज बुलंद है, मेरा उस पर सवाल है सर। मेरी तरह कई लोगों का सवाल होगा आचार्य जी। मुझे सुनिए आचार्य जी, मुझे सुनिए आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, राम गोपाल यादव की तरह क्या आप भी मानते हैं इन आरोपों में दम है? क्या आपको भी लगता है जांच होनी चाहिए इस बात की? नो, लेकिन राम गोपाल यादव पार्लियामेंट के बहुत सीनियर मेंबर हैं। उन्होंने कहा है पुलवामा के में शहीदों जितने हमारे जवान शहीद हुए उसमें सरकार की भूमिका बताइए। सरकार का फर्ज बनता है देश को बताए कि क्या राम गोपाल सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। एक मिनट प्रमोद कृष्णम जी, आप कह रहे हैं वो सांसद है, बहुत वरिष्ठ है। नवजोत सिंह सिद्धू तो मंत्री है। सुनिए ना आचार्य जी, नवजोत सिंह सिद्धू तो मंत्री है, वो कह रहे हैं वहां जाकर पेड़ दरख्त गिरा है। क्या आप नवजोत सिंह सिद्धू की बात पर भी कहेंगे जांच हो? नहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्या आप नवजोत सिंह सिद्धू की बात पे भी कहेंगे कि वहां जाकर के देखा जाए कि पेड़ और दरख्त गिरे हैं या नहीं? यही तो सियासत है। मुझे समझ नहीं आता, जब आईएएफ चीफ धनोआ साहब आते हैं इतनी विकट परिस्थितियों में, एयर स्ट्राइक होने के बाद पूरे देश को कहते हैं हमारा जो टारगेट था हमने उसे खत्म किया। अगर जंगलों में पेड़
गिराए होते हमने तो पाकिस्तान इतना बौखलाता नहीं। इतना सा संदेश इस देश को समझ नहीं आता। फॉरेन मीडिया से लेकर सबूत देखने की चाहत सबको है, लेकिन अपनी ही सेना पर भरोसा क्यों नहीं, क्यों सियासत? यही सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News 18 इंडिया।